चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज ला सकती है। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की, जो कहीं न कहीं एक अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में रह रहे थे। हुआ क्या, कुछ दौरान उन्हीं का एक शिष्य उन्हीं के पास बैठा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि आपके जीवन का क्या मूल्य है। तो उनके शिष्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें एक बड़ा ही बेशकीमती पत्थर दिया और कहा कि बाज़ार जाइए और इसका मूल्य आपको पता करना, बट आपको ध्यान रखना इस पत्थर को आप किसी को बेचेंगे नहीं। ठीक वैसे ही उनका जो शिष्य था वो बाज़ार को गया। चीज़ें वहाँ पे पहले जो सबसे पहले था वो एक अमरूद बेचने वाले के पास गया। जब वो वहाँ पे गया तो उसने उस पत्थर को, जब बेशकीमती पत्थर को अमरूद वाले के सामने दिखाया, तो उस दुकानदार ने जो अमरूद बेच रहा था उसने कुछ अमरूद उसके बदले देने के लिए कहा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनसे पहले एक शर्त ये रखी थी कि आपको किसी भी कीमत इस पर आपको ये पत्थर बेचना नहीं है। चीज़ें बदलती गई। उसने मना किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद वह एक सब्जी वाले के पास गया। जब वह सब्जी वाले के पास गया तो उस सब्जी वाले ने उसे उस बेशकीमती पत्थर के बदले कुछ सब्जी देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस शिष्य ने बेचने से मना कर दिया। चीज़ें बदलती गई। फिर वह एक सुनार की दुकान पे पहुंचा। वहाँ पे उस बेशकीमती पत्थर को दिखाया। तो उस सुनार ने सोचा हो सकता है किसी कारणवश इसे पत्थर मिल गया, बट उसको रियल वैल्यू इसकी पता थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं। तो उसने उस पत्थर की वैल्यू 1,00,000 रुपये दी। तो उस शिष्य ने मना किया। जब मना करने पे नहीं माना तो भी उसने कहा कि हम आपको 1,00,000 के बदले 5,00,000 दे सकते हैं। लेकिन उससे से उनके गुरु ने पहले ही कह रखा था कि आपको ये पत्थर बेचना नहीं है। ठीक वैसे ही किया, उसने उसे नहीं बेचा। आगे चलकर एक रास्ते में उसे जौहरी की दुकान पड़ी। जब वह एक जौहरी की दुकान में पहुंचा, उस बेशकीमती पत्थर को उस जौहरी को दिखाया, तो उस जौहरी ने कहा, उस बेशकीमती पत्थर को लिया और एक लाल कपड़े पे बिछा कर उसे रख दिया और कहा कि ये एक अमूल्य ही बेशकीमती पत्थर है। इसका मैं या इस दुनिया की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति मूल्यवान पत्थर का मूल्य जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, क्योंकि एक अमूल्य वस्तु है। मैं या इस संसार का कोई व्यक्ति इस पत्थर की वैल्यू या इस अमूल्य पत्थर की कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। और इस प्रकार उस जौहरी ने कहा कि आप इसके योग्य हैं, आप इसको रखिए, मैं इसे खरीद नहीं सकता। और इस प्रकार उस महात्मा बुद्ध का शिष्य महात्मा बुद्ध जी के पास गया और कहता है कि गुरुजी, मैंने काफ़ी लोगों के पास दिखा, जिन लोगों के पास गया ठीक लोगों ने ठीक उसी प्रकार इस पत्थर की कीमत लगाई। तो महात्मा बुद्ध ने ठीक वैसे समझाया कि आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करिए कि मेरी वैल्यू कम है। क्योंकि लोगों का देखने का नज़रिया या लोग जो जिस आधार पे देख रहे हैं वो उनका नज़रिया हो सकता है आप उनसे काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू किसी के द्वारा नहीं आंक सकते, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद जानते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैक मा ने कहीं न कहीं 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, अपने दाखिला के लिए, एडमिशन के लिए क्या कि फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन 10 बार रिजेक्ट हुआ। और उन्होंने कहीं न कहीं 30 से ज़्यादा बार प्राइवेट कंपनियों में कहीं न कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ भी फेल होते गए। लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मतलब कभी अपने आप को कम नहीं आंका और लगातार प्रयास करते गए। चीज़ें बदलती गईं और आज क्या हुआ, वो बिजनेस में टाइकून के नाम से पूरी दुनिया में जाने लगे। तो इसी प्रकार आप जीवन में हमेशा याद रखिए, चीज़ें आपको कोई लगाए या आपकी कोई कीमत लगाए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए आपकी कीमत अमूल्य है। आप जितना अपने आप को वैल्यूएट करेंगे, आप अपनी जितना ज़्यादा आपको वैल्यू देंगे अपने आप को, वही आपकी कीमत है। तो हमेशा याद रखिए जीवन में आपकी कोई कीमत नहीं। आप जितना अपने आप को ज़्यादा संघर्ष करेंगे, चीज़ें अपने आप को सीखते चले जाएंगे, उतना आगे लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे।